Hello everyone, welcome back to my channel Law Classes by Shivani. So guys, आज की इस वीडियो में I will be discussing the important case laws related to the law and religion. This part is covered under the law and social transformation, very much helpful for the LLM students as well as for the judiciary aspirants. So let's get started with that topic. So guys, here is a list of all the important cases related to the law and religion. यहाँ पे मैंने recent cases भी सारे कवर करें, ऑलमोस्ट सारे ही कवर करें. सो यू डोंट हैव टू लाइक वरी, इधर उधर आपको और भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑल इन माई वीडियो. अब हम देखते हैं एक एक करके केसेस में कि क्या हेल्ड किया गया था. पहला केस है आपका अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेकुलरिज्म को डिफाइन किया था कि सेकुलरिज्म नाइदर मीन्स एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड. इट जस्ट मीन्स दैट नो वन इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, एलिमिनेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मैटर्स ऑफ स्टेट. उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक्सप्लेन करा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का मतलब एथिस्ट सोसाइटी नहीं है, बट एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन प्रोवाइड किया जाता है, बिना किसी एक रिलीजन को फेवर करते हुए ओवर द अदर रिलीजन. सो बेसिकली देयर शुड बी लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन. Now the next case is M. Ismail Faruqui वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने ये कहा कि इट इज़ वन ऑफ द फेसिट ऑफ राइट टू इक्वालिटी. और इस केस में ये भी हेल्ड किया गया कि मॉस्क जो है इट इज़ नॉट एन असेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड मुस्लिम दे कैन ऑफर नमाज एनीवेयर इवन इन द ओपन एरिया. Now the next case is MP Gopalakrishnan Iyer वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. हम सबको यहाँ पे ये बात तो ज़रूर पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सेकुलर वर्ड हमारा प्रियम्बल में ऐड किया गया था. बट क्या हमें इस केस के बारे में पता है कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था? हेयर इट इज़ MP गोपालकृष्णन आयर केस. देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फाउंड आउट किया कि जो सेकुलरिज्म वर्ड है ना, ये इसलिए यहाँ पे इंसर्ट किया है बेसिकली टू प्रमोट दिस नेशनल यूनिटी वाली फीलिंग. सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू द कोर्ट इट प्रोहिबिटेड स्टैब्लिशिंग ऑफ अ स्टेट रिलीजन एंड फेवरिंग और द डिसफेवरिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एज वी ऑल नो. उसके बाद केस आया आपका बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटेंड सिटीजनशिप since the religion-based discrimination was developed to uphold the secularism concept. And the next case is Vijay Emanuel versus State of Kerala, popularly known as National Anthem case. देखिए, एक जिवोहा कम्युनिटी है, इट्स अ क्रिश्चियन कम्युनिटी. उनका अपने एक बिलीफ है दैट दे विल ओनली प्रेज देयर गॉड, नॉट एनी अदर एम्बॉडीमेंट ऑफ द गॉड. तो इनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया था बिकॉज दे रिफ्यूज टू सिंग द नेशनल एंथम. Supreme Court upheld their religious belief as it is being protected under Article 25. Moving on, the next case, रतिलाल पनाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये केस आपका पूरा का पूरा आर्टिकल 25 पे बेस्ड है. जो भी आर्टिकल 25 कहता है, लाइक फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, एंड इट इज़ एप्लीकेबल इवन टू द एलियंस ऑल्सो. दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू द आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को इस केस में रिट्रीट किया था बस. नाउ द नेक्स्ट केस इज़ रिलेटेड टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन, जैसे कि इस्लाम में शिया सुन्नी हो गए, तो आर्टिकल 26 इसी से डील करता है. अब इस केस में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस ले डाउन की थी विच इज़ टू बी फुलफिल्ड बाय द रिलीजियस डिनोमिनेशन. पहला ये, देयर शुड बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका एक कॉमन फेथ हो, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड अ डेजिग्नेशन बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम. सॉरी गाइस, इट्स नॉट SP गुप्ता, इट्स SP मित्तल केस. तो देखिए, इस केस में ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया था, इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट, टू टेक अवे द मैनेजमेंट ऑफ द औरोबिंदो सोसाइटी. उन्होंने ये कहा कि बहुत मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हैं. तो यहाँ पे पिटिशनर ने इस एक्ट को चैलेंज किया और ये कहा इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने ये हेल्ड किया जो औरोबिंदो की जो टीचिंग्स हैं दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द रिलीजन. Therefore, taking of the Aurobindo ashram did not infringe the society's right under Article 25 and 26.
फर्दर यहाँ पे ये है, यहाँ तक कि कोर्ट ने ये कहा कि मान लो अगर हम सोसाइटी को एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन देखते हैं, तब भी ये जो एक्ट आया ना, विच इज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, it will not infringe their right under Article 25 and 26. Therefore, the Act has taken only the right of management of the property of the original in respect to the secular matters which can be regulated by the law. Article 26 इससे डील करता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड दो केस और हैं आपके, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आशुतोष लहरी का केस। देखिए इन दोनों केस में सेम चीज़ बोली गई है। यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ काउ उससे रिलेटेड बात की गई है, मतलब कि बकरा ईद में जो काउ सेक्रीफाइस होता है, सो पिटिशनर सेड दैट इट इज़ बेसिकली द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, स्टेट लॉ, where they prohibited the slaughter of the cows. So they said that it is violative of their right to practice the religion. तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए ये हेल्ड किया कि sacrifice of cow on the Bakra Eid is not an essential part of the Muhammad religion and hence it could be prohibited by the state under the clause 25(2)(a. सिमिलर चीज़ आपकी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लहरी केस में भी अपहेल्ड की गई थी। The historic judgment of the Supreme Court, Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, popularly known as Sabrimala Temple Entry case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, women of all the age groups, they can enter the Sabrimala Shrine Temple because everyone has a right to worship. It has been guaranteed under Article 25 and 26 of the Indian Constitution. कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है जो सोसाइटल मॉरलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका लिफ्ट अप हो रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो द नेक्स्ट केस इज रिलेटेड टू द एंटी रिलीजन कन्वर्जन, रेव स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी दूसरे इंसान को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना पर्पसफुली, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। वो वॉलेटिव है आपका आर्टिकल 25, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये भी देखा गया है कि स्टेट ने बहुत सारे एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉज भी पास करे हैं, यूपी ने ही किया जैसे कि। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस, एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास केस। इट इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पॉपुलरली नोन एज अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट हैज़ द सोवरेन हैज़ दिस प्रेरोगेटिव पावर कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो प्लेस ऑफ वर्शिप को भी एक्वायर कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्क, चर्च, टेम्पल एक्सेट्रा। In that case, it is not violative of Article 25 and 26. Violative of Article 25 और 26 वो तब होगा अगर ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप को एक्वायर करने के बाद क्या होगा कि राइट टू प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन दैट केस इट विल बी violative. अनदर लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब रिलीजन की बात चल रही है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं। इन दिस केस एज वी ऑल नो 3:2 मेजॉरिटी से कोर्ट ने क्या रूल करा, ये जो प्रैक्टिस है आपके तलाक़ बिद्दत, इट हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। इसके बाद हम ये देखते हैं श्याम नारायण चौस्की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को आप लिखेंगे उसके साथ, बिजॉय मैनुअल केस के साथ। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एवरी सिटीज़न दे आर बाउंड टू शो द रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। देखिए जब कभी भी जनगण स्टार्ट होता है अपने नेशनल एंथम, आप ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। बट देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन सिर्फ एक चीज़ का क्रिएट किया गया है, वो है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। फर्दर आपका इसमें ये भी कहा था कि सिनेमा हॉल्स में मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है और ये डायरेक्टरी है। सो है वी आर डन विद द केसेस रिलेटेड टू द रिलीजन। अगर और भी केसेस हैं इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट केस जो मैंने मिस किया हो, सो यू कैन अपडेट दैट, बट अदरवाइज आई थिंक दैट आई हैव like included each and every important cases. So guys, if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel Law Classes by Shivani. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.